बहुत देर से कौमी यकजहती की हो रही है। मैं एक ऐसी धरती से अब एक शख्स को बुलाना चाहता हूँ, और हमारी भी धरती उस शख्स के कम नहीं है, क्योंकि हम सिराज हिंद जौनपुर के रहने वाले हैं, जो किसी वक्त में किसी ज़माने में राजधानी हुआ करती थी। संत पुरुषों की ये नगरी है, यमदक्ष ऋषि की ये धरती है, और बहुत से सारे उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं, सूफी कराम मौजूद हैं, वली अल्लाह मौजूद हैं। इस ज़मीन में, इस जौनपुर की जो खुशबू है, मिट्टी है, वो गंगा की बहती हुई लहरों से और बनारस की काशी की वो धरती महादेव की नगरी से भी उठती है एक महक, तो जौनपुर से भी एक महक उठती है। इन दोनों महकों का गंगा और गोमती का संगम करने के लिए मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, दिल से इस्तकबाल करता हूं। ज्ञान वाफी से तशरीफ लाए हुए इमाम आपके बीच में हैं, और मैं सीधे सीधे उन्हें माइक पर लाता हूं, बगैर किसी दीवार के। युवाएँ आप गंगा और जमुना की तहजीब तो बोली जाती है, लेकिन गंगा और गोमती का प्यार आप देखें, इस वाणी में आपको मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अन्नबियुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फ़िल अर्द यरहमुकुम मन फ़िस समा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मरकज़ी सीरत कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज मुनक़िद होने वाले कौमी यकजहती के इस प्रोग्राम में इस डाइस पे तशरीफ़ फरमा सदर मोहतरम और इस ज़िले के ज़िलाधिकारी और दीगर सरकारी और गैर सरकारी ओहदेदारान, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ शहरियों, ये मेरे लिए बड़ी सआदतमंदी और ख़ुशी की बात है कि इस अज़ीमुश्शान तारीख़ी प्रोग्राम के अंदर आप हज़रात ने इस नाचीज़ को याद रखा और मुझे यहाँ आप हज़रात के रूबरू होने का मौका मिला। बहुत देर से आप हज़रात प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी और कौमी यकजहती के ताल्लुक़ से ज़रूरी और अहम कीमती बातें सुन रहे हैं। हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं वो मुल्क ऐसा मुल्क है कि बहुत तवील ज़माने से, हज़ारों साल से यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के और धर्म के लोग ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे हैं, और हर एक दूसरे से मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत का पैगाम दुनिया को देते हुए इस मुल्क के अंदर अपनी अपनी ज़िंदगियां गुजारते चले आ रहे हैं। हमारी मुल्क की एक कदीम रिवायत रही है कि हर मज़हब के लोग एक दूसरे के मज़हब का अदब और एहतराम करते हुए और तमाम ही मज़हब के मानने वालों का अदब और एहतराम करते हुए मानवता और इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे का प्यार और मोहब्बत हमेशा करते आए हैं। हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं उस मज़हब में कुरान करीम के अंदर वाज़ेह तौर पर अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें हुक्म फरमाया है कि तुम दूसरे मज़हब के मानने वालों को और उन दूसरे मज़ाहिब को बुरा भला ना कहो। हमें दूसरे मज़हब के मानने वालों का भी और दूसरे मज़ाहिब का भी सम्मान और आदर और एहतराम करने का हुक्म दिया गया है। और उसके साथ साथ हमारे नबी सरवर कौनैन ताजदार दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी यौम विलादत का आज ये मौका जो हम खुशियाँ मना रहे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पाकीज़ा तमाम तालीमात के अंदर एक दूसरे को अदब और एहतराम और तमाम इंसानों के साथ प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी का बर्ताव करने का हुक्म दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया
कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम इंसानों के लिए आप रहमत बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजे गए थे। और हर एक के साथ आपने प्यार मोहब्बत का, मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि मानवता और इंसानियत की बुनियाद पर प्यार का और मोहब्बत का मामला फरमाया और उम्मत को यही तालीम दी। और इरशाद फरमाया कि इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, कि ऐ लोगो तुम दुनिया वालों के ऊपर, ज़मीन वालों के ऊपर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुख्तसर सी छोटी सी तालीम के अंदर हम गौर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नहीं कहा कि तुम मुसलमानों पर रहम करो, मक्का वालों पर रहम करो, मदीना वालों पर रहम करो, नहीं, फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो। आपकी इस बात के अंदर गौर कीजिए कि ज़मीन वालों में सभी मजहब के लोग आ गए, इंसान भी आ गए, चरिंदों परिंद और हर तरह के लोग भी आ गए। तो हम अपने नबी की इस तालीम के ऊपर हम अमल भी करते हैं और आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम तमाम ही अपने बिरादरान इस्लाम को भी और बिरादरान वतन को भी यही पैगाम देते हैं कि एक दूसरे का प्यार, हमदर्दी और हर एक के दुख दर्द के अंदर शामिल होकर हर एक के मानवता और इंसानियत की बुनियाद पर हम उनके काम आवें, उनके दुख दर्द में शामिल हों और उनके साथ प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी का बर्ताव किया जाए, एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम किया जाए, एक दूसरे की इबादत गाहों का एहतराम किया जाए। और हमारे इस मुल्क की यही परंपरा और तारीख़ रही है कि हमेशा यहाँ पे इन तालीमात के ऊपर अमल हुआ है और यही वजह है कि एक ज़माने से हम यहाँ मिलजुल कर इस कदीम रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। ये अलग बात है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस वातावरण और जो इस माहौल को पसंद नहीं करती, उन्होंने नफरत का और दुश्मनी का बीज बोना चाहा और कभी वो कामयाब भी हो जाते हैं, ये उनका अपना मामला है। लेकिन हमें फ़ख्र है इस बात को ये कहते हुए कि हमारे मुल्क में बिरादरान वतन में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अमन पसंद है और अमन पसंदी को वो आगे बढ़ाना चाहता है और ये कभी भी पसंद नहीं करता कि हमारे मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना फसाद हो और हमारे मुल्क के अंदर आपस में नफ़रत और एक दूसरे को बुरा भला कहने का सिलसिला हो। अगर हम इस पुरानी रिवायत को बरकरार रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ये मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि इस मुल्क की तरक्की का राज इसी के अंदर है कि हर मजहब के लोग एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हुए अपने इस रिवायत को बाकी रखें। इसी के अंदर हमारे मुल्क की तरक्की है और इसी मुल्क के अंदर हमारे मुल्क की बका और सालमियत है। आखिर में एक शेर पढ़कर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी फ़िज़ा बने, ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी फ़िज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी फ़िज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। पामाल होने न पाए मस्जिद की आबरू, पामाल होने न पाए मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश इमाम ज्ञान वाफी आपके बीच में अभी आपको खिताब कर रहे थे और बहुत अच्छी यकजहती की बात करके वो आपके बीच में से गए हैं।